स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने हैं वो हम कुछ आज क्वेश्चंस, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर है हमारे पास वो है परसेंटेज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? तो जैसे कि हम कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने एक नंबर लिया है x, तो x परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब है स्टूडेंट्स हंड्रेड्स। 100 एक नंबर है। अब मान लीजिए हमने x%, ये साइन होता है परसेंटेज का, x% लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा? x हंड्रेड्स, मतलब x को आपने किससे डिवाइड करना है? 100 से। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे आपने यहाँ लिखा है 6%, ठीक है, मैंने बहुत छोटी सी डिजिट आपको ली है 6%। अब मान लीजिए आपने 6% को फ्रैक्शन में लिखना है। जो क्वेश्चन है वो किस तरह से है, देखिए, हमने इसे फ्रैक्शन में लिखना है। तो अगर फ्रैक्शन में आपने लिखना है तो आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहां तक जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाता है कि हमने किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में लिख दिया, ठीक है। अब जो पहली कॉन्सेप्ट है हमारी कि किसी भी नंबर को हमने किस में लिखा है? फ्रैक्शन में। अब अगर मान लीजिए उसने हमें कहा है कि आपने इस नंबर को डेसिमल में लिखना है, डेसिमल, ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं परसेंटेज से रिलेटेड। अगर हमें इसे डेसिमल में लिखना है तो जितनी जीरोस है यहाँ पर उतनी डिजिट्स छोड़कर आपने डेसिमल लगाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 डिजिट्स हैं लेकिन हमारे पास एक सिंगल नंबर है 6, तो यहाँ पर हम खुद एक नंबर फॉर्म करेंगे जिसमें हम लिखेंगे 0, 0, 6, 2 डिजिट्स हो गई। अब यहाँ के बाद हमने लिख देना है डेसिमल। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। तो जो आंसर है 0.06 डेसिमल में ही नंबर कंप्लीट हो गया, सॉरी कन्वर्ट हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर है, जैसे 36 लिया है आपने और यहाँ पर 100 है। इसे अगर आपने डेसिमल में करना है तो 2 डिजिट्स छोड़ दीजिए। अब यहाँ 2 डिजिट्स ऑलरेडी हैं, हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर 2 डिजिट्स से पहले आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन है 3/5। उसने हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि जो 3/5 है इसे आप परसेंटेज में रिड्यूस कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? 3/5 ओनली, और इसे कहा गया है कि परसेंटेज में रिड्यूस कीजिए। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो 3/5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। देखिए, अगर x% है, यहां पर परसेंटेज पहले ही है, तो हमने इसे किस तरह रिप्रेजेंट किया? x/100। यहां पर परसेंटेज का साइन नहीं है, यहां पर परसेंटेज का साइन लेकर आना है, समझ रहे हैं ना? यहां पर परसेंटेज के साइन को लेकर आना है, साइन नहीं है, साइन हमें बनाना है। तो जब हमें बनाना है तो आपने इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जब हमने इस साइन को हटाना है तब आपने 100 से डिवाइड करना है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, और बहुत ही छोटा बट इंपॉर्टेंट ये जो है डिफरेंस है दोनों डिजिट्स के बीच में। अब आपने इसे क्या करना है? कैंसिल करना है। देखिए 5 1 जा 5, यहां से आपका कैंसिल हो गया। 20 × 3 60 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 60%, ठीक है। अब आप इस साइड को, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है आप उसे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर परसेंटेज है हटाया गया है और यहाँ पर परसेंटेज को बनाया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमें कोई भी नंबर इस तरह से दिया गया है फ्रैक्शन में या सिंपल,
तो उसे आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि उसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, रेट परसेंट। तो स्टूडेंट्स रेट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, जो वो नंबर है उसे आपने 100 से करना है मल्टीप्लाई, और साथ ही साथ आपने जो साइन है वो डालना है परसेंटेज का, ठीक है। अब उसके बाद आपने करनी है कैलकुलेशन और अपना आंसर निकालना। तो रेट परसेंट का अगर कहीं भी आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, देखिए मैं इसे दोबारा से राइट डाउन करती हूँ। ये इक्वेशन जो आपको दी गई है क्या है, x%, ध्यान से देखिए, x% ऑफ 25, और वो आपको कितनी गिवन है, 40। x% का मतलब आपको पता लग चुका है। x% आपके पास क्या है, x अपॉन 100। इज दैट क्लियर, x अपॉन 100। अब जो ऑफ है, ऑफ का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई। याद रखिए जब भी आपको ऑफ वर्ड मिले तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई, और उसके बाद आपने यहाँ लिखना है 25 और इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, मतलब नॉर्मल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कैंसिल आउट कर दीजिए। कैलकुलेशन है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो यहाँ पर। तो कैलकुलेशन के लिए आपने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ पर आ गया आपका 4। तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू 40। अब आपने क्या करना है, 4 को राइट साइड लेके जाना है, जैसे हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई स्टडी करते हैं। तो x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 4, और आपके पास जो आंसर है वो क्या आ गया, 160। तो यहाँ पर x% ऑफ 25 हमारे पास क्या है, 40। जो हमारे पास जो ये फिगर थी इसमें x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाती है, 160। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्या है, 3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, 3 मतलब जो नंबर आपसे पूछा गया है उसे आप इस तरह से राइट डाउन कर देंगे, और उसके बाद में जो नंबर नेक्स्ट है जिसका आपने परसेंटेज फाइंड आउट करना है उस नंबर को आप डिनोमिनेटर में इस तरह से राइट डाउन करेंगे, और परसेंटेज के लिए आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, 3/50 मल्टीप्लाई 100, और सबके बाहर आप यहाँ पर क्या लेंगे, परसेंटेज का साइन, जैसे कि हम रेट परसेंट में करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, जहां से भी आप जिस भी टेबल पर ये कैंसिल होते हैं। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 6%। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, परसेंटेज को समझने के लिए बेसिक टिप्स थी, लेकिन हम अपने अगले क्वेश्चंस को अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे, और उसमें हम हाईलाइट करेंगे जो बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच।